31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉन्नत ਸਿੰਚਾਈ ਉਤਸਵ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी चौधरी सुरिंदर सिंह नूं याद करते हुए हरियाणा लई कीते गए कामां दा भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनते समय ही विकास की नवीं इबारत लिखी सी। इसे दे नाल ही उन्होंने कहा कि असीं जो कहने आ वो करते हाँ। इसका प्रमाण यह है कि असीं पिछले विधान सभा चोणां दे अपने संकल्प पत्र के 217 दे विचों 60 वादे 1.5 साल दे विच ही पूरे कर दिते ने। इस तो इलावा 157 वादियां ते काम जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को जमीन पर लागू करके दिखाया है। विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सामने रखा है वो केवल एक लक्ष्य नहीं सगों एक जन अंदोलन है। ये ऐसा संकल्प है जिस दे विच देश का हर नागरिक भागीदार है। असीं सब मिलकर विकसित हरियाणा के जरिए विकसित भारत के सुपने को साकार करांगे। सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है तो उन्होंने कहा भी है। उनके जो उनकी वाणी है उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं। आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद का महत्व आज के समय में और भी बढ़ जाता है जब आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली साथियों कई समस्याएं आयुर्वेद जैसे समस्या जैसे तनाव की समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से संबंधित रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज रोगों का पता लगाने के लिए अति आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है लेकिन यह काम आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे प्राचीन वैद्य हम सब जानते हैं केवल हाथ की नाड़ी देख करके, वो नाड़ी देख करके ही भांप लेते थे, बता देते थे
कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कत है। साथियों, आज आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नाड़ी ज्ञान की शिक्षा देने पर भी विशेष बल देने की आज आवश्यकता है। मित्रों, आयुर्वेद के इस महत्व को देखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम हरियाणा के अंदर उठाए हैं। हमने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध से प्रोत्साहित करने और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे वीसी साहब यही मंच पर विराजमान है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से साथियों उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की है।